morning students, welcome to maths class. Dear students, let's continue our study about chapter 10 division. Okay students, so let's start our study. Today we will do properties of division. Okay, so let's start. Any number divided by 1 is equal to the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसका इक्वल क्या आता है? वही नंबर आता है। क्या आता है? वही नंबर आता है। इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल वही नंबर आता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 16 को हमने 1 से डिवाइड किया तो जो इक्वल है वो क्या आया? वही नंबर ही आया, यानी कि 16 ही आया है। यहाँ देखिए 250 को हमने 1 से डिवाइड किया तो उसका इक्वल क्या आया? 250 ही आया है। तो कोई भी नंबर को, यानी कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ओके, सेकंड देखिए, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर अगर वो खुद से डिवाइड किया जाता है तो उसका इक्वल 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। कोई भी नंबर, एनी नंबर, उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका इक्वल क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ देखिए 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने 16 को 16 से डिवाइड किया तो इसका इक्वल क्या आया? 1 आया। तो यहाँ देखिए इधर 250, अब 250 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कोई भी नंबर हो, उसको हम 1 नंबर से, यानी कि उसी नंबर से, 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम 3 डिजिट नंबर से ही डिवाइड, उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका इक्वल क्या आएगा? 1 आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका इक्वल क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो उसका जो इक्वल है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ देखिए 0 को हमने 2 से डिवाइड किया, 0 को हमने 5 से डिवाइड किया, 0 को हमने 27 से डिवाइड किया, 0 मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को, चाहे 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, किसी को भी हम डिवाइड करेंगे 0 से तो जो इक्वल है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट रूल है कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल क्या है? वही नंबर आता है। जैसे 16 को हमने 1 से डिवाइड किया तो उसका इक्वल 16 ही आया। नेक्स्ट है कि किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल 1 आता है। जैसे कि 16 को हमने 16 से डिवाइड किया तो इक्वल क्या आया? 1 आया। थर्ड है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यानी कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका इक्वल क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर 0 को हमने 2 से डिवाइड किया है, 0 को हमने 5 से भी डिवाइड किया है, 0 को हमने 27 से भी डिवाइड किया है और इक्वल क्या आया है इनका? 0 ही आया है। अंडरस्टैंड? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ डिवीजन फैक्ट्स बताती हूँ। देखिए, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है, यानी कि उल्टा जो है, इनकी विपरीत कार्य है। ठीक है, डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कार्य है, इनकी कार्य प्रणाली है जो उसकी है। एवरी मल्टीप्लिकेशन हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स, और जो है यानी कि एवरी मल्टीप्लिकेशन, प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन का के जो होते हैं 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 42। अब जो है 42 को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं।
तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, यानी कि देखिए यहाँ पर हमने 42 को 7 से डिवाइड किया। 7 के टेबल में 42 कहाँ पर आता है, 6 नंबर पर आता है। देखिए 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 7 5 जार 35 और 7 6 जार 42, यानी कि इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम 42 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 42 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 के टेबल में जो है 42 कहाँ आता है, 7 नंबर पर। देखिए 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका इक्वल 7 आएगा। मतलब कि जो हर यानी कि एवरी मल्टीप्लिकेशन, प्रत्येक जो है मल्टीप्लिकेशन का क्या होते हैं, 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। यानी कि जैसे हमने इसको 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 42 आया है। अब 42 को हम 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी और 6 से भी। अब यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3 2 जार 6। तो हम इसको 2 नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 डिवीजन फैक्ट्स हैं इसके भी। 6 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब हम जो है 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। यहाँ पर हमने क्या राइट किया, इसके इक्वल में 2 राइट किया। कहने का मतलब ये है कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन यानी कि विपरीत कार्य प्रणाली है। इनवर्स ऑपरेशन यानी कि उसका उल्टा है, उल्टा कार्य प्रणाली है। और जो एवरी मल्टीप्लिकेशन हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स, और हर मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। यानी कि जो उनका मल्टीप्लाई करने पर जो उनका वो आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको हम 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए प्रैक्टिस जोन 6 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को जो है हमें फिल करना है। देखिए फर्स्ट, डिवीजन इज द डैश ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है, यानी कि विपरीत, इनवर्स विपरीत कार्य प्रणाली है, इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड देखिए, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा। मैंने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ 0 में आपको बताया, जो है डिवीजन के जो रूल बताया है उसमें क्या बताया है कि हम किसी भी नंबर को अगर 4 इनकी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, उसका इक्वल 0 ही आएगा। तो 0 को हम एनी नंबर, किसी भी नंबर से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल क्या आता है, 0 ही आता है। नेक्स्ट देखिए, 7 डिवाइडेड बाय 1। 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका इक्वल क्या आएगा। मैंने बताया अभी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है वही नंबर आता है, उसका इक्वल जो है वही नंबर आता है। जैसे कि हमने 7 को 1 से डिवाइड किया तो उसका इक्वल क्या आएगा, 7 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72, यानी कि 8 9 जार 72, देन 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो 72 को हम अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके देखिए। 9 के टेबल में 72 कहां पर आता है, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63, 9 8 जार 72, 9 8 जार 72, 9 8 जार 72। तो 9 जो है 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8। यानी कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके 2 क्या होते हैं, डिवीजन फैक्ट्स होते हैं।
अब हम 72 को हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर 8 आएगा और 8 से डिवाइड करने पर 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 डिवाइडेड बाय 23। अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल क्या आता है, उसका इक्वल 1 आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में मैंने आपको अभी बताया है कि अगर हम किसी भी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ तो क्या आएगा, उसका इक्वल वही यानी कि 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल क्या आता है, 0 ही आता है। ओके, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? मैं रिपीट कर रही हूं, डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कार्य है, इनवर्स ऑपरेशन है। 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को हम किसी भी नंबर से, 4 से नहीं किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो उसका इक्वल क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल वही नंबर आता है। यानी कि अगर हमने 7 से 1 को डिवाइड किया तो 7 आएगा, 8 से डिवाइड किया तो 8 आएगा, 9 से किया तो 9 आएगा, 1 2 3 कितनी भी डिजिट हो उसका इक्वल वही नंबर ही आता है। नेक्स्ट देखिए, अगर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है तो 72 को 9 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा है और क्या आया है, इसका इक्वल 8 आया है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के, प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो प्रोडक्ट आता है उसको हम इन दोनों नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 72 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है और 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 को हमने 23 से डिवाइड किया तो 1 आया, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका इक्वल 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसका इक्वल 0 ही आता है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? ये वर्क जो है आपको अपनी जो डिस्कवरिंग बुक है उसमें करना है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।